औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे STA301 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि पूरे 20 नंबर की है, जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं वो आपने ध्यान से करने हैं और बहुत ईजी तरीन है और ध्यान से करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या मालूम करेंगे, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले हम जो मालूम करेंगे वो करेंगे जियोमेट्रिक मीन, फिर करेंगे हार्मोनिक मीन। सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा के अंदर आपने किस तरह कौन से फॉर्मूला इस्तेमाल करने ये मैं बताऊंगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मज़े की वीडियोज़ मिलने वाली हैं, पूरी की पूरी सीरीज़ मिलने वाली है और आपको असाइनमेंट्स, GDP और क्विज़िस, ग्रैंड क्विज़ के बारे में इंफॉर्मेशन और आपको छोटी छोटी जो है ना इंफॉर्मेशन जो है ना वो मिलती रहेगी आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रेलिवेंट। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, इसने गिवन दिया है आपको क्या गिवन दिया है, एक्स की वैल्यू सारी गिवन दी है, ठीक है ना, सारी एक्स की वैल्यू गिवन दी है और फ्रीक्वेंसी गिवन दी है। अच्छा, ये एक और बात है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी 10 का और क्वेश्चन नंबर 2 वो भी 10 का है, टोटल 20 नंबर का, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी भी दे दी है। करना क्या है, सबसे पहले एक बात याद रखना कि आपने फॉर्मूले देख के चलना है। फॉर्मूले के अंदर देखो, एंटी लॉग सम ऑफ एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो देखो सबसे पहले log x है तो log x लेना पड़ेगा, फिर उसे फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा सम ऑफ f पे। चलें ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जरा, आपने x वाली सारी टर्म्स का क्या लेना है, log लेना है। क्या लेना है, log पहले इस टर्म का, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, सबका log लेते जाना है। log ऑफ x log कैलकुलेटर के ऊपर आपने लेना है, ठीक है ना, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करके जाना है। फिर आपने क्या करना है, आपने f के साथ मल्टीप्लाई करना है। f के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, फिर इसे 4 के साथ करोगे ना तो ये आएगा, फिर 5 के साथ करोगे ये आएगा, 13 के साथ करोगे ये आएगा। अब डिसॉन करते जाना है। सम ऑफ f निकाल लेना है, इसी तरह ही सम ऑफ f log x निकाल लेना है, ठीक है ना, वो आएगा 82.5024। ओके हो गया। इसी तरह ही हार्मोनिक मीन के लिए क्या करना है, हार्मोनिक मीन के लिए आपने क्या करना है, उसके फॉर्मूले के हिसाब से आगे जाके मैं बताऊंगा। हार्मोनिक, ये इस कॉलम के बारे में मैं आगे जाके बताऊंगा। पहले आपने क्या करना है, चलो जियोमेट्रिक मीन के ऊपर बात कर लेते हैं। जियोमेट्रिक मीन एंटी लॉग सम ऑफ f log x डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। पुटिंग वैल्यूज करें, इसकी वैल्यू आपके पास आई है ये वाला कॉलम 82 पॉइंट समथिंग, तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ f वो कितना 88 है, तो दोनों को डिवाइड करोगे ये आएगा। फिर आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। शिफ्ट लॉग दबा के छोटा सा 10 बनेगा, फिर आगे आपने ब्रैकेट लगा के या ब्रैकेट के बगैर ही आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू लिख देनी है। ये लिखोगे तो एग्जैक्ट ये आपके पास आंसर आएगा 8.6596। यू अंडरस्टैंड ना। फिर हम करते हैं आगे हार्मोनिक मीन। ओके, अब अगर बात करें तो हार्मोनिक मीन को कैसे आपने फाइंड आउट करना है, लास्ट वाला कॉलम देखें। क्या करना है, f की हर एक रकम को आपने x की वैल्यू पे डिवाइड कर देना है। जैसे देखो 1 को डिवाइड आपने करना है 3.95 पे, तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.2531, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद मैंने 44 नंबर लिखे हैं, आपने 44 नंबर लिखते जाना है, ईजी हो जाएगा, ठीक है, और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, हर एक f की वैल्यू को, जैसे देखो 4 को डिवाइड करना आपने 4.95 पे, तो ये आएगा, समझ लगी बात की। तो इस तरह आपने डिवाइड करते जाना और सम करोगे ना तो आएगा 10.5063। यू अंडरस्टैंड ना। तो हार्मोनिक का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा आपका सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f ओवर x। तो इसकी वैल्यू आपके पास 88 है और इसकी वैल्यू आपने लास्ट कॉलम से निकाली है, ये इस पे पुट कर देंगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.3759। यू अंडरस्टैंड ना। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, ये भी 10 मार्क्स का है। इसके भी आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपने मीन डेविएशन निकालना है, फिर मीन डेविएशन का कोफिशिएंट निकालना है। मीन डेविएशन ऑफ कोफिशिएंट इसका फाइंड आउट करेंगे दूसरे नंबर पे। तो सबसे पहले देखें, ये आपके पास वेट्स दिए गए हैं, एस का नाम है, तो आपने क्या करना है, वेट्स जो दिए गए हैं इनको आपने दोनों को ऐड करना है। 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास मिड पॉइंट आएगा एक्स, ये वाला नंबर। इन दोनों को ऐड करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे ये आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे ये आएगा, दोनों को ऐड करोगे ये, दोनों को ऐड करोगे ये, ठीक है ना। इस तरह आप डिवाइड करते जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा 44, समझ लगी बात की। तो इस तरह आपने क्या करना है, आपने
ऐड करते जाना है दोनों नंबर को, 2 पे डिवाइड करते जाना है, आपके पास मिड पॉइंट x की वैल्यू आती जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि मीन डेविएशन निकालना है तो मीन की वैल्यू निकालनी है x बार की। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने ये कॉलम ड्रा कर लेना है, इन दोनों को, इससे और इससे। ठीक हो गया ना, समझ लग रही बात की। फिर क्या करना है, फिर आपने सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ, दोनों को डिवाइड कर देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 122.4116। तो नाउ फिर क्या करना है, फिर आपने क्या करना है, हर एक x बार की वैल्यू को आपने x की वैल्यू में से माइनस करते जाना है। ठीक है ना, इन दोनों को माइनस करना है, x माइनस x बार की हर एक वैल्यू जो है ना, x बार की वैल्यू जो है ना, उसकी हर एक x की वैल्यू में से आपने माइनस करके उसका मोड लेते जाना है। मोड क्या होता है, माइनस को प्लस कर देता है। मोड क्या होता है, माइनस को प्लस कर देता है। माइनस वाला भी आंसर आपने प्लस में लिखना है। तो देखो, अगर आप इसमें से ये निकालोगे तो माइनस का आंसर आएगा, लेकिन आप मोड लोगे दोनों साइड पे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह ही आपने ये माइनस करना है। ठीक है ना, इसमें से ये निकालना है, फिर ये निकालते जाना है, आपके पास पूरा कॉलम ये ड्रा हो जाएगा। फिर देखो क्या करना है, आपने इस कॉलम को f के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये बनेगा, इस वाली वैल्यू को ना, ये वाली वैल्यू को उठा के आपने इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वैल्यू को उठा के 10 के साथ, फिर इस वैल्यू को उठा के 17 के साथ, ऐसे आपने करते जाना है और आपके पास ये कॉलम ड्रा हो जाएगा। और इसका आपने एंड पे सम कर लेना है, 1689.9392 आ जाएगा। समझ लगी बात की। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है जी नाउ मीन डेविएशन ऑफ x बार। ठीक है ना, मीन डेविएशन ऑफ मीन मतलब x बार। ठीक है ना, तो सम ऑफ f इंटू मोड x माइनस x बार डिवाइडेड बाई सम ऑफ f। इसे ना d के साथ भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह भी, सम ऑफ f मोड d। ठीक है ना, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। और ये आपने ध्यान से करना है, सम ऑफ f वो आपने शुरू में लिया है, अब दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास ये आंसर आएगा। इसके बाद हम करते हैं अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जी। इसके बाद अगर बात करें तो x बार आपके पास ये है मीन। ठीक है, तो मीन डेविएशन ऑफ x बार मतलब मीन डेविएशन ऑफ मीन वो निकला आपके पास 28.1656। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा, मीन डेविएशन ऑफ x बार आप ऊपर रखोगे। ठीक है ना, ऊपर रखोगे और डिवाइड करोगे उसके मीन पे। यहाँ पे मीडियन भी हो सकता था, यहाँ पर मीडियन भी हो सकता था, x बार की जगह पे आपका मीडियन भी हो सकता था, पेपर में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो देन आपने क्या करना है, x बार पे डिवाइड कर देना है। तो इसकी वैल्यू पुटअप करनी है और x बार की वैल्यू पुटअप करनी है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। समझना की बात की। आई होप आपको असाइनमेंट की अच्छे से समझ लगी होगी। ध्यान से मेहनत करें, ध्यान से आपने मैट टैब पे इसे आपने सॉल्व करना और ध्यान से मिस्टेक नहीं करनी कोई भी। और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत चेंज करके कीजिएगा, थोड़ा बहुत चेंज डालिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चेंज किया है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा लोगों ने किया होगा। मैंने एक मतलब थोड़ी सी सर्च किया है कि ना काफ़ी ज़्यादा लोगों का जब सेम हो जाता है तो आपका मार्क्स जो आते हैं वो ज़ीरो आते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि ये ज़ीरो ना आए, ध्यान करना है सारा। ठीक है, तो और बिल्कुल जो है ना सेम अगर हो जाए तो ज़ीरो मार्क्स आता है। तो ये हिसाब लगाएं कि 20 मार्क्स की असाइनमेंट थी, तो बड़े अच्छे से करनी है, ध्यान से करनी है और प्रॉपर इस तरह आपने जो है ना एक एक चीज़ को मेंशन करके लिखना है ध्यान से। ठीक है ना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।